बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, 10 मुहर्रम यानी योम आशूर को नबी के पाक नवासे हुसैन इब्न अली और उनके रफ़क़ा को मैदान करबला में जिस जुल्म बर्बरियत के साथ शहीद किया गया, इन तमाम वाक़यात को इससे पहली वीडियो में बयान कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में 10 मुहर्रम के बाद के वाक़यात और बिलखुसूस इमाम हुसैन को किसने दफन किया, इन सब हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा। ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटियों को बग़ैर चादर के कुफो शाम की तरफ यजीदी फ़ौज लिए जा रही है। आगे आगे यजीदी फ़ौज खुशो खुर्रम अपने घोड़ों पर जा रही है और पीछे लावारस पाक बीबियाँ जिनके साथ अब कोई सहारा नहीं चल रही हैं। अब यजीदी फ़ौज के हाथों में शहदाए करबला के कटे हुए सर थे और मैदान करबला में बग़ैर सरों के नबी के बेटों के लाशें बिखरे हुए थे। इस पर अफसोस ये कि 10 मुहर्रम से लेकर 13 मुहर्रम तक यानी 3 दिन ये लाशें बग़ैर कफन व दफन इसी ज़मीन करबला में पड़े रहे। अब 13 मुहर्रम को जब लोगों ने देखा कि जंगो जदाल ख़त्म हो गया है और अब कोई नज़र नहीं आ रहा, तो बनी असद के लोगों ने अपनी औरतों को दरियाए फ़रात पर पानी लेने भेजा। अब बनी असद की कुछ औरतें अपने मटके लिए पानी भरने दरियाए फ़रात पर पहुंचती हैं तो आगे क्या देखती हैं कि कुछ लाशें बग़ैर सरों के कटी पड़ी हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांगें नहीं हैं, किसी के बाजू जिस्म से अलहदा पड़े हैं। वो ये सब देखकर बहुत सहम जाती हैं और बग़ैर पानी भरे अपने खाली मटके लिए वापस लौट जाती हैं। अब अपने मर्दों के पास पहुंचकर चीखती हैं, चिल्लाती हैं और कहती हैं, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, मैदान करबला में नबी के ख़ानदान की लाशें बिखरी पड़ी हैं। लगता है यजीदी फ़ौज ने उन्हें कत्ल कर दिया है। चलो सब मिलकर जाते हैं और नबी की पाक औलाद को दफनाते हैं। इस पर कुछ मर्द डर गए कि अगर यजीद को पता चल गया तो वह हमें भी मार देगा। इस पर उन औरतों को बहुत गुस्सा आया और उनने कहा कि अगर तुम लोग नहीं जाते तो हम खुद जाकर दफनाती हैं। लेकिन अब कुछ मर्दों की गैरत जाग उठी और वो दफनाने मैदान करबला पहुंच जाते हैं। और जब मैदान करबला में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि सब लाशें बिखरी पड़ी हैं। किसी का बाजू कटा हुआ है और किसी का जिस्म 2 हिस्सों में बिखरा पड़ा है। पहले तो वो ये सब देखकर अपने सीने और सर को पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जल्द अज जल्द दफनाने का अमल शुरू किया गया। अब एक बड़ा खड्डा खोदना शुरू किया। अब जैसे ही एक बड़ी कब्र खोदनी शुरू की, इतने में दूर से घुड़सवार आता दिखाई दिया। पहले तो बनी असद के लोगों ने समझा कि ये कोई सिपाही है, लेकिन जब ये घुड़सवार करीब पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो वो घुड़सवार कहने लगा, मैं इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबदीन हूँ। सब उनको देखकर हैरान हुए और रोने लगे। अब इमाम ज़ैनुल आबदीन घोड़े से उतरे और इमाम हुसैन की लाश को गट्ठा करना शुरू किया। कहीं से इमाम हुसैन का एक बाजू मिलता, कहीं से पाँव मुबारक मिलता। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबदीन ने सारे जिस्म पाक को इकट्ठा करके एक जगह जमा करते हैं। अब इमाम ज़ैनुल आबदीन अपने भाई अली अकबर के लाशे को चुन चुन कर इकट्ठा करते हैं और अपने नन्हे भाई अली असगर का लाशा देखकर आबदीदा हो जाते हैं। फिर एक कब्र अपने हाथों से खोदते हैं और उसमें अपने बाबा इमाम हुसैन और अपने दोनों भाइयों की लाशों को गट्ठा दफन कर देते हैं। अब बनी असद के लोग जो दूसरा खड्डा खोद रहे थे, उसमें बाकी सारी लाशों को गट्ठा दफन कर दिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, आज भी करबला मुअल्ला में उस जगह को गंजे शहीदा कहा जाता है जहाँ ये सब लाशें अगट्ठी दफन हैं। अब सब जाने लगे तो फिर पीछे से आवाज़ आई कि एक लाश रह गई है। तो सब ने पूछा ये कौन है, तो बताया गया कि ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर हैं। अब उन्हें दफनाया गया। अब जैसे ही चलते चलते दरियाए फ़रात के करीब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक बाजू कटा हुआ पड़ा हुआ है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो हज़रत अब्बास अलमदार का लाशा पड़ा दिखाई देता है। अब हज़रत अब्बास को वहीं दफन कर दिया जाता है जहाँ वो घोड़े से नीचे गिरे थे। इसलिए आज भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा मुबारक बिल्कुल आमने सामने है। नाजरीन, अब इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़ा पर रख कर कूफा की तमाम गलियों और कूचों में तशहीद करा के अगले रोज़ माँ उनके हमराहियों के सरों के ज़हर बिन कैस के साथ शाम की जानब रवाना हुआ। उनके साथ एक दस्ता फौज का भी था। औरतें ऊँटों पर बग़ैर महमल के सवार कराई गई और इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथ पाँव और गर्दन में जंजीर डाल दी गई। अब ना तो हथकड़ी, बेड़ी और तोक पहनाते हुए कुछ बोले और ना रास्ते में कुछ उन लोगों से हम कलाम हुए, यहाँ तक कि शाम पहुँच गए। नाजरीन, अल्लाह की करोड़ रहमतें हों करबला के शहीदों पर और सलाम हो उन पाक बीबियों पर जिनको करबला में कैद किया गया।
और अल्लाह हमें भी नबी की औलाद पाक का सदका ईमानी कुव्वत और जज्बे हुब्बुल वतनी अता फरमाए और हमारी मगफिरत फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह के इस्लामी वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात और डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह निगहबान।